आमल की आमलिका एकादशी कथा और उसका महत्व विस्तृत वर्णन। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्र आमल की एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की विशेष पूजा करने का विधान बताया गया है, क्योंकि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जो भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से इस एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख, समृद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में वैदिशा नाम की नगरी में चैत्रर्थ नाम के धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। उस राज्य के सभी लोग भगवान विष्णु के भक्त थे और एकादशी व्रत का पालन नियमपूर्वक करते थे। जब आमल की एकादशी आई तो राजा सहित पूरे नगर के लोगों ने उपवास रखा और आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की। रात भर भजन कीर्तन और जागरण किया गया। उसी समय एक शिकारी, जो अपने जीवन में अनेक पाप कर चुका था, भोजन की तलाश में वहां पहुंच गया। वह अत्यंत थका हुआ था और अनजाने में ही पूजा स्थल के पास बैठ गया। पूरी रात वह भी जागता रहा और भगवान का नाम तथा भजन सुनता रहा। उस शिकारी ने स्वयं व्रत नहीं किया था, फिर भी भगवान की कथा सुनने और जागरण में उपस्थित रहने से उसे आमल की एकादशी का पुण्य प्राप्त हो गया। कुछ समय बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे अगले जन्म में एक महान और धर्मात्मा राजा के रूप में जन्म मिला। वह अत्यंत पराक्रमी और न्यायप्रिय बना तथा भगवान विष्णु की कृपा से उसका जीवन सुख और वैभव से भर गया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की भक्ति और सत्संग का प्रभाव इतना महान होता है कि अनजाने में भी किया गया पुण्य मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। आमल की एकादशी का महत्व बहुत ही विशेष बताया गया है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से स्वास्थ्य, आयु और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आंवला स्वयं आयुर्वेद में अमृत के समान माना गया है, इसलिए इस दिन इसका सेवन भी शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। कहा जाता है कि इस व्रत का फल हजारों यज्ञ करने के बराबर मिलता है और पूर्वजों को भी इसका पुण्य प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि आमल की एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। यह व्रत केवल आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं देता बल्कि व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। इसलिए भक्तजन इस दिन उपवास, दान पुण्य, भजन और भगवान विष्णु की आराधना करके अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। आमल की एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं और भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है। इसके बाद आंवले के वृक्ष के पास जाकर जल, रोली, अक्षत, फूल और दीपक अर्पित करके पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस वृक्ष की जड़ में भगवान विष्णु का दिव्य निवास होता है, इसलिए इसकी परिक्रमा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। भक्तजन वृक्ष के नीचे बैठकर विष्णु सहस्रनाम, कथा और भजन का पाठ करते हैं। इस दिन दान का भी बहुत महत्व बताया गया है, जैसे अन्न, वस्त्र और फल का दान करने से कई जन्मों के दोष समाप्त हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से आमल की एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक परेशानियां भी कम होती हैं। विशेष रूप से यह व्रत मन और आत्मा को शुद्ध करने वाला माना गया है। भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इस दिन क्रोध, झूठ और बुरे विचारों से दूर रहकर भक्ति और सेवा का भाव रखना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। कहा जाता है कि आमल की एकादशी का प्रभाव इतना पवित्र होता है कि जो व्यक्ति केवल इसकी कथा सुन लेता है या दूसरों को सुनाता है, उसे भी महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन में किए गए जाने अनजाने पाप नष्ट होते हैं और मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के धाम में स्थान मिलने का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने इस एकादशी को सभी एकादशियों में अत्यंत फलदायी और कल्याणकारी बताया है। आमल की एकादशी की महिमा केवल व्रत और पूजा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को धर्म, संयम और भक्ति का सच्चा मार्ग भी सिखाती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। जो लोग अपने जीवन में बार बार असफलता, चिंता या बाधाओं का सामना करते हैं, उन्हें श्रद्धा से यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि आमल की एकादशी के प्रभाव से दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य का उदय होता है। घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली का वातावरण बनता है तथा परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता बढ़ती है। धर्मशास्त्रों में ये भी बताया गया है कि इस दिन किया गया जप, तप और दान कई गुना फल देता है।
विशेष रूप से गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना गया है। आंवले का फल भगवान विष्णु को अर्पित करने से आरोग्य और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान का नाम स्मरण करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह एकादशी मनुष्य को अहंकार छोड़कर सेवा और भक्ति का महत्व समझाती है। अंत में यही संदेश दिया गया है कि आमल की एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा को पवित्र करने का एक दिव्य अवसर है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और सच्चे हृदय से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं रहता। भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सुख, सफलता तथा मोक्ष का मार्ग प्रदान करते हैं। इसलिए इस पावन दिन पर व्रत रखकर, कथा सुनकर और भगवान का स्मरण करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। आमल की एकादशी के पावन अवसर पर भक्तों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि व्रत केवल भोजन का त्याग करना ही नहीं होता, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि भी उतनी ही आवश्यक होती है। इस दिन किसी का अपमान करना, क्रोध करना या गलत विचार रखना व्रत के फल को कम कर देता है। इसलिए भक्तों को प्रेम, दया और सेवा का भाव अपनाना चाहिए। भगवान विष्णु ऐसे भक्तों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं और दूसरों की सहायता करते हैं। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में चल रही नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और भाग्य के बंद द्वार भी खुलने लगते हैं। पुराणों के अनुसार आमल की एकादशी का पुण्य इतना महान है कि इससे पूर्वजों को भी शांति प्राप्त होती है। जो लोग अपने परिवार की सुख समृद्धि और संतानों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उनके लिए यह व्रत अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन और वैभव में वृद्धि होती है। साथ ही आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर प्रार्थना करने से जीवन के दुख और कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अंततः ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से आमल की एकादशी की कथा सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसे अनेक जन्मों के पुण्य के समान फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा से उसके जीवन में शांति, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति आती है। इसलिए इस दिव्य दिन पर भक्ति, दान और सत्कर्म करके भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहिए। आमल की एकादशी की यह पावन कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान की भक्ति में किया गया छोटा सा प्रयास भी जीवन को बदल सकता है। चाहे मनुष्य कितना ही पापी या दुखों से घिरा क्यों न हो, यदि वह सच्चे हृदय से भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो उसके जीवन में नया प्रकाश अवश्य आता है। इस दिन व्रत, पूजा और कथा सुनने से मन शुद्ध होता है और व्यक्ति के भीतर अच्छे विचारों का जन्म होता है। धीरे धीरे उसके जीवन की परेशानियां कम होने लगती हैं और ईश्वर की कृपा से सफलता के मार्ग खुलने लगते हैं। धार्मिक मान्यता है कि आमल की एकादशी का व्रत करने वाले भक्त को मृत्यु के बाद उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें हर संकट से बाहर निकालते हैं। जो लोग सच्चे मन से इस दिन भगवान का नाम जपते हैं, उनके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। परिवार में प्रेम बना रहता है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए इस एकादशी को श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाना अत्यंत शुभ माना गया है। इस पवित्र आमल की एकादशी पर हमें केवल व्रत ही नहीं बल्कि अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प भी लेना चाहिए। जरूरतमंदों की सहायता करें, भगवान का नाम स्मरण करें और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। जब मनुष्य सच्ची भक्ति और अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाता है, तब भगवान विष्णु की कृपा स्वयं उसके जीवन में चमत्कार लेकर आती है। यही इस पावन एकादशी का सच्चा महत्व और संदेश है। आमल की एकादशी का ये दिव्य पर्व हमें ये भी याद दिलाता है कि प्रकृति और भगवान का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आंवले के वृक्ष की पूजा करने के पीछे केवल धार्मिक कारण ही नहीं बल्कि जीवन को स्वस्थ और संतुलित बनाने का संदेश भी छिपा है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति को ईश्वर का रूप माना और लोगों को वृक्षों की रक्षा तथा सम्मान करने की प्रेरणा दी। जब भक्त आंवले के वृक्ष के सामने दीप जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, तब वह केवल पूजा ही नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं। यही कारण है कि इस एकादशी को पुण्यदायी और कल्याणकारी कहा गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन पूरी श्रद्धा से उपवास रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। कई लोग इस दिन रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करते हैं और भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। ऐसा करने से मन की अशांति दूर होती है और आत्मा को अद्भुत शांति का अनुभव होता है।
आमल की एकादशी मनुष्य को ये सिखाती है कि सच्ची खुशी धन या वैभव में नहीं बल्कि भक्ति, संतोष और अच्छे कर्मों में होती है। इसलिए कहा गया है कि यदि जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हो, मन परेशान रहता हो या घर में अशांति बनी रहती हो, तो आमल की एकादशी का व्रत श्रद्धा से करना चाहिए। भगवान विष्णु अपने भक्तों की हर प्रार्थना सुनते हैं और उचित समय पर उन्हें उसका फल अवश्य देते हैं। जो भक्त इस कथा को सुनते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं, वे भी पुण्य के भागी बनते हैं और उनके जीवन में भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। यही इस पावन एकादशी की सबसे बड़ी महिमा और आशीर्वाद माना गया है। आमल की एकादशी का पावन व्रत भक्तों के जीवन में आस्था, विश्वास और भक्ति की नई ऊर्जा भर देता है। ये दिन हमें सिखाता है कि जब मनुष्य भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, तब उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। इस एकादशी पर भगवान विष्णु का नाम जपना, कथा सुनना और दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना बढ़कर फल देता है और जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है। जो भक्त पूरे श्रद्धा भाव से आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मन की नकारात्मकता समाप्त होने लगती है और जीवन में नई आशा का संचार होता है। भगवान विष्णु की कृपा से रोग, भय और दुख दूर होते हैं तथा घर में खुशियों का आगमन होता है। विशेष रूप से इस दिन परिवार के साथ मिलकर भगवान की आराधना करने से आपसी प्रेम और सम्मान बढ़ता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में इस एकादशी को अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी बताया गया है। इसलिए इस आमल की एकादशी पर सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करें, आंवले के वृक्ष की पूजा करें और अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प लें। जब भक्ति के साथ श्रद्धा जुड़ जाती है, तब ईश्वर की कृपा स्वयं जीवन को उजाले से भर देती है। भगवान विष्णु आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें, यही इस पावन कथा का संदेश है। आमल की एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि यह व्रत मनुष्य के जीवन को पवित्र और सफल बनाने वाला है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर व्रत करता है, उसके सभी दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और मन में शांति का अनुभव होता है। इस दिन भगवान के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करने से अज्ञान का अंधकार समाप्त होता है और ज्ञान का प्रकाश जीवन में प्रवेश करता है। यही कारण है कि संत और महात्मा इस एकादशी को आत्मिक उन्नति का श्रेष्ठ अवसर बताते हैं। मान्यता है कि आमल की एकादशी का व्रत करने से केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार भगवान की कृपा का पात्र बनता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और लंबे समय से चल रही परेशानियों में राहत मिलने लगती है। जो लोग अपने जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और सुख की कामना करते हैं, उन्हें इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करना चाहिए। आंवले के वृक्ष की पूजा करने से शरीर और मन दोनों को शक्ति मिलती है तथा भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अंत में यही कहा गया है कि आमल की एकादशी हमें भक्ति, सेवा और सदाचार का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देती है। जब मनुष्य ईश्वर पर विश्वास रखकर अच्छे कर्म करता है, तब उसका जीवन स्वयं ही सफल बन जाता है। इसलिए इस पावन दिन पर व्रत रखकर, कथा सुनकर और भगवान का नाम लेकर अपने जीवन को धर्म में बनाना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, यही इस दिव्य एकादशी का पावन संदेश है। अंततः आमल की एकादशी की यह पवित्र कथा हमें ये समझाती है कि भगवान की सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। मनुष्य चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, यदि वह श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो उसके जीवन में अवश्य परिवर्तन आता है। यह एकादशी हमें संयम, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। जब मनुष्य अपने मन से अहंकार और बुरे विचारों को दूर कर देता है, तब ईश्वर की कृपा उसके जीवन में सुख और शांति भर देती है। कहा गया है कि आमल की एकादशी का व्रत करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भक्त इस दिन कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जपते हैं और दान पुण्य करते हैं, उनके जीवन में कभी निराशा नहीं रहती। भगवान विष्णु अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाते हैं और हर कठिन समय में उनकी रक्षा करते हैं। इस व्रत का प्रभाव केवल इस जन्म तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि आत्मा की उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इसलिए इस आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु का स्मरण करें, आंवले के वृक्ष की पूजा करें और अपने जीवन में प्रेम, दया और सदाचार को अपनाने का संकल्प लें। जो व्यक्ति भक्ति और अच्छे कर्मों का मार्ग चुनता है, उसके जीवन में भगवान स्वयं सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यही आमल की एकादशी की सच्ची महिमा और दिव्य संदेश है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया एक छोटा सा पुण्य। इस प्रकार आमल की एकादशी का ये पावन व्रत केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला एक दिव्य अवसर माना गया है।
ये हमें सिखाता है कि मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। जब व्यक्ति अपने जीवन में भगवान का स्मरण करता है और दूसरों के प्रति दया तथा सम्मान का भाव रखता है, तब उसके जीवन की कठिन राहें भी सरल हो जाती हैं। भगवान विष्णु ऐसे भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं जो सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं। आमल की एकादशी के दिन किया गया उपवास मन को नियंत्रण में रखना सिखाता है और आत्मा को शुद्ध करता है। इस दिन यदि भक्त भगवान के नाम का जाप करते हुए अपने कर्मों पर विचार करे और गलतियों को सुधारने का संकल्प ले, तो उसका जीवन धीरे धीरे सुखमय बनने लगता है। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य का उदय होता है। घर में धन, धान्य और खुशियों की वृद्धि होती है तथा भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। जो भी भक्त श्रद्धा से आमल की एकादशी की इस कथा को सुनता या पढ़ता है, भगवान विष्णु उसकी सभी उचित मनोकामनाएं पूर्ण करें। उसके जीवन से दुख और कष्ट दूर हो और सुख, शांति तथा समृद्धि का वास हो। यही इस पावन एकादशी की दिव्य महिमा है, जो हर भक्त के जीवन में आशा, विश्वास और भक्ति का दीप जलाती है। और अंत में यही कहा गया है कि आमल की एकादशी का ये पवित्र दिन मनुष्य को भगवान के और अधिक निकट आने का अवसर देता है। जीवन की भागदौड़ और चिंताओं के बीच यह व्रत हमें आत्मचिंतन करने और अपने भीतर छिपी अच्छाइयों को जागृत करने की प्रेरणा देता है। जब भक्त पूरे विश्वास के साथ भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, तब उनके जीवन में आशा और सकारात्मकता का प्रकाश फैलने लगता है। यही भक्ति मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से एकादशी का पालन करता है, उसका मन शांत और स्थिर रहता है। आमल की एकादशी विशेष रूप से आरोग्य, सौभाग्य और आध्यात्मिक उन्नति देने वाली मानी गई है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके और भगवान विष्णु को भोग अर्पित करके भक्त अपने जीवन की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। भगवान अपने सच्चे भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं और उचित समय पर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पूरी कथा का अंतिम संदेश: भक्ति में शक्ति है, श्रद्धा में चमत्कार है और भगवान पर विश्वास जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए इस आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु का स्मरण करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को धर्म और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। भगवान विष्णु आप सभी भक्तों के जीवन को खुशियों, शांति और सफलता से भर दे। यही इस पावन कथा का मंगलमय। इस प्रकार आमल की एकादशी की ये दिव्य कथा हमें ये संदेश देती है कि मनुष्य का जीवन तभी सफल होता है जब वह धर्म, भक्ति और अच्छे कर्मों को अपनाता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ता, उसे अंत में सुख और सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इस एकादशी का व्रत हमें धैर्य, संयम और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना सिखाता है। कहा जाता है कि आमल की एकादशी के दिन यदि कोई भक्त सच्चे मन से भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करता है, तो उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। मन में चल रही चिंता और भय दूर हो जाते हैं तथा आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन किया गया दान, पूजा और भक्ति कई गुना फल देती है और भगवान विष्णु की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। इसलिए संतों और ऋषियों ने इस एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी बताया है। आइए इस पावन आमल की एकादशी पर हम सभी भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन से अज्ञान और दुख दूर हो तथा प्रेम, सद्भाव और खुशियों का प्रकाश फैले। जो भी भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुन रहा है, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और भगवान की कृपा सदैव उसके साथ रहे। यही इस पवित्र कथा का सच्चा आशीर्वाद और दिव्य संदेश है। अंत में ऋषि मुनियों ने बताया है कि आमल की एकादशी का व्रत केवल एक दिन का नियम नहीं बल्कि जीवन को पवित्र बनाने का मार्ग है। जब मनुष्य भगवान विष्णु के चरणों में श्रद्धा और विश्वास के साथ अपना मन लगा देता है, तब उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यह व्रत हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं बल्कि शुद्ध हृदय और अच्छे कर्मों से होती है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है और भगवान का स्मरण करता है, वही वास्तविक पुण्य का भागी बनता है। आमल की एकादशी का महत्व इसलिए भी विशेष माना गया है क्योंकि यह मनुष्य को प्रकृति, धर्म और ईश्वर के साथ जोड़ती है। आंवले के वृक्ष की पूजा हमें ये संदेश देती है कि जीवन में संतुलन और कृतज्ञता कितनी आवश्यक है। इस दिन किया गया छोटा सा सत्कर्म भी भगवान को प्रिय होता है। भक्त जब दीपक जलाकर प्रार्थना करते हैं, तब उनके मन की अंधकार रूपी चिंताएं दूर होने लगती हैं और जीवन में नई आशा का जन्म होता है। जो भी भक्त श्रद्धा से आमल की एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है या दूसरों तक पहुंचाता है, भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते हैं और उसके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। इसलिए इस पावन दिन पर भक्ति, दान और अच्छे कर्मों का संकल्प लें और भगवान का नाम लेकर अपने जीवन को सफल बनाएं।
यही आमल की एकादशी की सच्ची महिमा और सनातन धर्म का पावन संदेश है। इस प्रकार आमल की एकादशी की यह पावन महिमा संसार के प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आएं, भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत मनुष्य के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। जब भक्त भगवान विष्णु का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करता है, तब उसके मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और जीवन की राह सरल बनने लगती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त होती है। यह व्रत मन को नियंत्रित करना और इंद्रियों पर संयम रखना सिखाता है। जो व्यक्ति इस दिन क्रोध, लोभ और अहंकार से दूर रहकर भक्ति करता है, उसके जीवन में भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। धीरे धीरे उसके सभी कार्य सफल होने लगते हैं और परिवार में सुख समृद्धि का वातावरण बन जाता है। आइए हम सभी इस आमल की एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और खुशियों का वास हो। हमारे घरों में प्रेम और शांति बनी रहे तथा हम हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ इस पवित्र कथा का समापन होता है। इस प्रकार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पावन आमल की एकादशी भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर मानी गई है। यह व्रत मनुष्य को केवल धार्मिक पुण्य ही नहीं देता बल्कि जीवन को सही दिशा भी प्रदान करता है। आंवले के वृक्ष की पूजा, भगवान विष्णु का स्मरण, व्रत और दान पुण्य करने से मनुष्य के जीवन के पाप नष्ट होते हैं और सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस एकादशी का पालन करता है, उसके जीवन से दुख, भय और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। राजा चैत्ररथ और शिकारी की कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान की भक्ति का प्रभाव इतना महान होता है कि अनजाने में किया गया पुण्य भी जीवन को बदल सकता है। भगवान केवल बाहरी कर्म नहीं बल्कि भक्त के सच्चे भाव को देखते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम लेता है, कथा सुनता है और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, उसे अवश्य ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आमल की एकादशी हमें ये भी संदेश देती है कि प्रकृति का सम्मान करना और अच्छे कर्म करना ही सच्ची पूजा है। दया, सेवा, सत्य और प्रेम का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति ही वास्तविक सुख प्राप्त करता है। इस दिन किया गया जप, तप और दान कई गुना फल देता है तथा परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से पूर्वजों को भी शांति मिलती है और भक्त के जीवन में सौभाग्य का उदय होता है। अंतिम दिव्य संदेश। इस पावन आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु का स्मरण करें, आंवले के वृक्ष की पूजा करें और अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प लें। जब भक्ति के साथ सच्ची श्रद्धा जुड़ जाती है, तब भगवान स्वयं भक्त के जीवन को खुशियों और सफलता से भर देते हैं। भगवान विष्णु आप सभी के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। इसी मंगल कामना के साथ आमल की एकादशी की यह पवित्र कथा यही पूर्ण होती है। जय श्री हरि बोल।